बिहार में एक जगह लगती है आरा, और आरा के अंदर एक मॉल होता है। उस मॉल में एक लड़का और एक लड़की दोनों जॉब कर रहे होते हैं। नौकरी करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। फिर दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। इसके लिए लड़का लड़की शादी करना चाहते थे। लड़के के पिता नहीं थे, इसके बावजूद भी उसने फैसला कर लिया। हालांकि दोनों को शादी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितने भी मान मर्यादा की सीमाएं थी सबको लांघते हुए दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन के बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। अब बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी, 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खबर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ही घर के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 5 लोग मारे जाते हैं। किसने कत्ल किया था, क्यों किया था? दरअसल एक कहानी जो बिहार के आरा के एक मॉल से शुरू होती है, उसके बाद फिर 5 लोगों की मौत पर जाकर के थम जाती है। अब बिहार पुलिस के अलग अलग जो पुलिस होती है वो इस घटनाक्रम के खुलासे में जुट जाती है कि आखिरकार ये 5 लोग क्यों मारे गए और किसने मारे हैं, कौन है ये, कौन है इनका असली कातिल। अब कातिलों का पता निकालने की कोशिश जा रही थी। साथ ही में एक पुलिस वाला भी इस कहानी के बीच में आता है। आखिरकार उस पुलिस वाले का क्या रोल था? पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस पुलिस वाले से क्या मामला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है भागलपुर। अब भागलपुर पुलिस लाइन में 13 अगस्त 2024 के सुबह की बात है। एक दूधिया रोजमर्रा की तरह दूध देने के लिए आया करता था। CB 38 जो पुलिस क्वार्टर होता है उसमें वो जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन कोई रिस्पांस वहाँ पर नहीं आता है। तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, बार बार आवाज़ लगाता है, बहन जी, माता जी, भैया जी, इस तरीके से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तभी वह कुछ देर इंतज़ार करने के बाद खिड़की से झांकने की जैसे ही कोशिश की तो जो गेस्ट रूम होता है उस गेस्ट रूम के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी और उस चारपाई पर एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने, दूध वाले ने, उस लाश को अपनी आंखों से देखा, देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और जब वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो पुलिस क्वार्टर में जो बाकी और क्वार्टर होते हैं, कमरे होते हैं, उनमें जो लोग मौजूद थे वो चीख पुकार सुनने के बाद तुरंत मौके पर आ जाते हैं। और मौके पर आने के बाद उन्होंने भी उस खिड़की से झांकने की कोशिश की। जो पुलिस वाली होती है उसकी सास की वहां पर लाश पड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुल नहीं रहा। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन से, और बाकी जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो मौके पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके बाद जो दृश्य था उसको देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल वो माहौल था ही इतना भयानक। जब सास को देखा जाता है, सास के बाद जब कमरे अंदर जाते हैं तो एक ही बेडरूम के अंदर 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम शिवांश जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और एक लड़की जिसका नाम सलोनी होता है जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है। साथ ही इन बच्चों की माँ होती है नीतू, जिसका नाम होता है, जो कि बिहार में कांस्टेबल थी। उसी के नाम से ये जो कमरा होता है, जो क्वार्टर होता है, जो ब्लॉक है, पुलिस जब पूर्ण जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक और लाश है जो रस्सी से लटकी हुई है। यानी कि एक ही घर के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई है। पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला, उनकी सास, जो एक पुलिस वाली होती है, इसकी माँ। अब आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या कहानी है क्या नहीं, SIT का गठन कर दिया जाता है। साथ ही फॉरेंसिक टीम आती है, सभी टीम वहाँ पर आती है, और जो अलग अलग टीमें होती हैं वो यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश करती हैं।
सबूत जुटाने के दौरान पता चलता है कि घर के अंदर चाकू मिलते हैं, ईंट मिलते हैं और साथ ही धारदार हथियार मिलते हैं और एक गीला तौलिया मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जगह को साफ करने की कोशिश की गई है। अंदर किसी के आने का कोई निशान तो मिल नहीं रहा था। जो घर के अंदर है शायद इसी में से कोई कातिल था, लेकिन कौन है कातिल, अब जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को एक नोट मिलता है, नोट यानी कि एक पत्र मिलता है, और जब उस पत्र में लिखा हुआ था, उस पत्र को देखने के बाद पुलिस को कुछ राह मिलती है, कुछ उनको आसानी हो जाती है, जिससे लग रहा था कि जैसे कि ये केस और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। दरअसल उस पत्र के अंदर लिखा हुआ ये था कि नीतू ने मेरे 2 बच्चों को और मेरी माँ को मार दिया, यानी कि 3 कत्ल इस पुलिस वाले ने कर दिए हैं। इसीलिए उसको गुस्सा आता और मैंने इसलिए नीतू को मार दिया है। नीतू जो कि महिला कांस्टेबल होती है, जो कि बिहार पुलिस में तैनाती होती है, और इन दोनों की पहली मुलाकात की अगर हम बात करें तो ये बिहार के आरा से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी मॉल के अंदर जो नौकरी करती थी, नौकरी करते करते दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी फिर से इसी बीच यानी कि साल 2015 के इसकी लड़की की नौकरी मिल जाती है और उसके बाद 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2024 में 13 अगस्त की वो सुबह होती है और 12 अगस्त की वो रात में ऐसा क्या होता है ये हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है। पुलिस वाले ने जब वो नोट था, जो पत्र लिखा हुआ था, उसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस वाले ने उस मोबाइल नंबर की जब पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर एक कांस्टेबल का होता है, जिसका नाम होता है सूरज कुमार ठाकुर। अब सूरज कुमार ठाकुर और नीतू के बीच की क्या कहानी है, पुलिस ने भी ये जानने की कोशिश की तो सूरज को हिरासत में लिया जाता है और उससे बातचीत की जाती है। तभी ये पता चलता है कि साल 2015 में ये सूरज की और नीतू इन दोनों की बिहार पुलिस में नौकरी साथ लगती है, एक कांस्टेबल बन जाते हैं और उसके बाद फिर इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो ट्रेनिंग के बाद में जो होती है वो नवगछिया एक थाना लगता है, वहाँ पर इनकी पहली पोस्टिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, नई जगह थी। एक तरफ नीतू सिंह ने जो शादी की थी वो लव मैरिज की थी और लव मैरिज की वजह से दूसरा इसी थाने में यानी कि सूरज कुमार की जो पोस्टिंग हो जाती है, तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। लेकिन इतना नहीं कि जैसे नॉर्मली स्टाफ में जैसे होते हैं, बातचीत होती है एक दूसरे से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। साल 2021 तक ये एक ही थाने में साथ साथ रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों को साल 2021 में ट्रांसफ़र हो जाता है भागलपुर के लिए। अब भागलपुर के लिए इनका ट्रांसफ़र हो जाता है साल 2021 में। तो नीतू जो होती है उसका RTI जो एक एरिया होता है एसपी कार्यालय में, जहाँ पर ITI की सूचना लेना देना ये सब काम होता है, वहाँ पर इस नीतू की पोस्टिंग हो जाती है। और जो ये लड़का होता है ये पुलिस कांस्टेबल होता है सूरज कुमार ठाकुर, जिसका DCP ब्रांच में पोस्टिंग हो जाती है। एक ही एसपी कार्यालय में थे, लेकिन दोनों के ऑफिस अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना इन लोगों का जब एक जगह से दोनों आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल अब एक नई जगह थी, तो यहाँ पर फिर भी दोनों आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन साल 2023 की बात है, सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है और डेंगू से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, ख़राब हो जाती है। उसको शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। अब ऐसी स्थिति में उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता, तब नीतू ने उस सूरज का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, खाने पीने के लेकर के, दवाई से लेकर के, उसको वो पूरा करने की कोशिश करती। और ऐसे वक्त में जब सबसे ख़राब दोस्त सूरज ठाकुर का चल रहा था, तब नीतू उसके इर्द गिर्द होती थी। तब कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अब ये सूरज ठीक हो जाता है। लड़की जब अपने घर पर जाया करती थी तब अपने बच्चों में, अपने पति में ध्यान कम होता था। इसका पति क्योंकि पहले नौकरी करता था, बाद में बताया जाता है कि शायद वो बेरोजगार हो जाता है। इसलिए कई बार घर में इस बात का कलेश भी होता था कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, लेकिन शायद वो अपने पत्नी के ही भरोसे रहने लगता है और बच्चों पर भी कम ध्यान देता था। अब ये पुलिस वाली बन जाती है, इसीलिए इसका जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था इसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड आ जाते हैं और वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, पति पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर आती थी तो मोबाइल में अक्सर उसका मन लगा रहता था। तो इस बीच में भी इन दोनों के बीच कहीं न कहीं आपस में तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आ जाता है और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो बात ये होती है कि दोनों मियाँ बीबी जो होते हैं, जो कांस्टेबल है, मियाँ नहीं, वो दोनों दोस्त जो थे, इनकी एक ही इलाके में पोस्टिंग हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है जहाँ इन्हें जाना था। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद एक ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी करने के साथ साथ असम का एक कामाख्या मंदिर होता है, वहाँ दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें वक्त मिलता है तो फिर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जगह लगती है, वहाँ भी दोनों जाते हैं। अब नीतू और सूरज ये बहुत ही करीब आ जाते हैं दोनों, और जो नीतू का जो पति होता है पंकज कुमार, उससे उसकी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती है, परिवार से, बच्चों से इसकी दूरियां बढ़ने लगती है और पुलिस कांस्टेबल की ये नज़दीक आने लगती है, ऐसी जानकारी मिलती है। ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि दोनों एक साथ साथ मिल जाते हैं एक बार, और इस बात का पंकज यानी कि नीतू का जो पति होता है वो थोड़ा विरोध करता है, विरोध की स्थिति आ जाती है और ये नीतू अपने ही पति पर इतना हावी होती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उस पर हाथ छोड़ देगी। घर आते हैं और बात वहाँ से बिगड़ जाती है। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल जो विवाद था इनके बीच में ऐसा चलता रहा, लेकिन ये घर जब आते हैं तो 2-4 दिन जब बीत जाते हैं, 12 अगस्त 2024 उस रात में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त को एक ही घर के अंदर 5 लाशें मिलती हैं, नीतू, उसके पति की, उसके 2 बच्चों की और साथ ही उसके सास की। अब जिस तरीके से लेटर लिखा हुआ है कि नीतू ने 3 यानी कि 2 बच्चों का कत्ल किया है और उसके माँ को मार दिया है, इसीलिए नीतू को उसके पति ने मार दिया। तो फिर उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से लाश मिलती है बेडरूम में, तो ये लगता है कि जैसे सोई हुई अवस्था में थे नीतू और उसके बच्चे की, इसीलिए वो कत्ल कर ही नहीं सकती थी जिस तरीके से लाश मिलती है। लेकिन नीतू की अपनी सास से कतई नहीं बनती थी और जो ये लड़का होता है पंकज कुमार, उसकी अपने माँ से बहुत ज़्यादा बनती थी। इसीलिए पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि नीतू हो सकता है कि वो अपनी सास का कत्ल कर दे और इसीलिए उसने इसे मारा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शायद ये जो अपनी माँ को नहीं मार सकता। अब किसने किसको मारा है, पुलिस यहाँ से जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाए। लेकिन प्रथम दृश्य ऐसा ही लग रहा था कि जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है, उसने पहले अपनी पत्नी, उसके बाद दोनों बच्चे और फिर अपने माँ को भी मारा और खुद को भी उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जो पूरा घर था उसको पूरे तहस नहस इस प्यार की कहानी का हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया। और वो जो पत्र लिखा था उस पत्र में एक नंबर लिखा था जो सूरज कुमार ठाकुर का होता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने अपनी प्रेम कहानी जो बताई थी, जिस तरीके से उसके अवैध संबंध उस महिला कांस्टेबल के साथ बन जाते हैं और ये बात कहीं न कहीं इसके पति को पता चल जाती है और यहीं से ये कहानी कत्ल की ओर पहुंच जाती है। 2 एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। एक एफआईआर जो कि पंकज यानी कि जो महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ, लेकिन पंकज जब इस दुनिया में है ही नहीं। साथ ही दूसरी एफआईआर यानी कि दूसरा व्यक्ति जो सूरज कुमार होता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और वो बताना है
कि जिस तरीके से ये बेबुनियाद रिश्ते बनाए गए थे, शायद उसी की वजह से एक ही घर में 5 लोगों के कत्ल हो जाते हैं। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।